अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? गाइस, आईफ़ोन का बैटरी बैकअप टाइम एक बहुत बड़ा इश्यू होता है आईफ़ोन यूज़र के लिए। आप लोग कहते हैं कि यार बैटरी बैकअप टाइम उतना ऑप्टिमम नहीं मिल रहा जितना होना चाहिए। और पता नहीं कौन-सी चीज़ें होती हैं जो आपके फ़ोन की जो बैटरी होती है वो चूसती रहती हैं और पता नहीं मतलब बैटरी बैकअप टाइम वो मिलता ही नहीं जो आप सोचते हैं। तो आप लोगों से इस वीडियो में 5 मेजर सेटिंग जो हैं, अगर आप इन सेटिंग्स को अपने फ़ोन में कर लें, तो आपको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा आपके बैटरी बैकअप टाइम में। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम डायरेक्ट जाते हैं सेटिंग की तरफ। तो सबसे पहली सेटिंग ये है कि आपने अपने फ़ोन की नोटिफ़िकेशंस में जाना है और नोटिफ़िकेशंस में जाने के बाद आपने चेक करना है कि कौन-सी एप्लीकेशन की नोटिफ़िकेशन आपको नहीं चाहिए। जिन-जिन ऐप्स की नोटिफ़िकेशन आपको नहीं चाहिए, आपने उनको टर्न ऑफ कर देना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जिन ऐप्स की नोटिफ़िकेशन आपको चाहिए, आपने उनकी नोटिफ़िकेशन को मॉडिफ़ाई करना है। अब मॉडिफ़ाई कैसे करना है? सबसे पहले सुन लें कि होता क्या है। आपने उन ऐप्स की नोटिफ़िकेशन को उनकी जो लॉक स्क्रीन की नोटिफ़िकेशन है ना, उसको ऑफ कर देना। अब लॉक स्क्रीन की नोटिफ़िकेशन से होता ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, जिन पे मैसेजेस आते हैं या कोई नोटिफ़िकेशन आती है, तो आपका फ़ोन अगर यूज़लेस पड़ा होता है, तो आपकी जो स्क्रीन है फ़ोन की, वो पॉपअप होती रहती है। वो स्क्रीन जो है, वो टर्न ऑन, टर्न ऑफ होती रहती है। आप काम कर रहे हैं, आप फ़र्ज़ करें फ़ोन अपना नहीं यूज़ कर पा रहे, उस वक़्त जितने भी नोटिफ़िकेशन या जितने भी मैसेजेस आएँगे, आपकी स्क्रीन जो होगी, वो ऑन होगी। तो ये जितनी दफ़ा भी स्क्रीन आपकी ऑन ऑफ होती है, आपकी बैटरी के ऊपर इसका असर पड़ता है। तो आप सिंपली क्या करें, वो ऐप्स जिनकी नोटिफ़िकेशन चाहिए लेकिन आप उनको ऑफ नहीं कर सकते, तो आप क्या करें, उनकी जो लॉक स्क्रीन की नोटिफ़िकेशन है उसको ऑफ कर दें। लॉक स्क्रीन की नोटिफ़िकेशन टर्न ऑफ करने के लिए सिंपली आपने नोटिफ़िकेशन की सेटिंग में जाना है उस एप्लीकेशन की और वहाँ जाके जो लॉक स्क्रीन वाली सेटिंग है उसको टर्न ऑफ कर देना है। इससे होगा ये कि जितनी दफ़ा भी आपको मैसेजेस आएँगे या जितनी दफ़ा भी आपको कोई नोटिफ़िकेशन आएगी, आपकी जो स्क्रीन होगी वो बंद ही रहेगी, लेकिन साउंड के ज़रिए आपको पता लग जाएगा कि आपको कोई मैसेज आया है। गाइस, दूसरी सेटिंग जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ आपको, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश आपकी सेटिंग में जाके, जनरल में जाके और जनरल से आगे बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश का एक टैब आता है। वहाँ पे आपको एक लंबी लिस्ट मिलती है, जहाँ पे आपके सामने काफ़ी ज़्यादा ऐप्स होती हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है। तो जैसे ही आपका फ़ोन वाई-फाई के साथ कनेक्ट होता है या आपके डाटा के साथ कनेक्ट होता है, तो ये सारी की सारी जो एप्लीकेशन होती है, ये अपने आप को रिफ्रेश करती रहती है बैकग्राउंड में। यानी कोई मैसेज आया, कोई मेल आई या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, जो कि कुछ तो एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिनकी आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। जैसे फ़र्ज़ करें मेल्स हैं, व्हाट्सऐप है या कोई और चीज़ें हैं। हालाँकि अगर आप ये बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को बंद भी कर दें, तो भी आपकी सारी नोटिफ़िकेशन जो है, वो आपको रिसीव होती रहती हैं। जैसे कोई नया मैसेज आता है, जैसे कोई नई मेल आती है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन होने की वजह से और इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन ऑन होने की वजह से, इसका बहुत ज़्यादा आपकी बैटरी के ऊपर बुरा असर पड़ता है। और यहीं पे एप्पल की अगर एक स्टेटमेंट पे गौर करें, तो वहाँ पे उन्होंने लास्ट में लिखा हुआ है कि टर्निंग ऑफ ऐप्स में हेल्प प्रिजर्व बैटरी लाइफ। यानी अगर आप इसको मुकम्मल तौर पे टर्न ऑफ कर देते हैं, तो इससे आपकी बैटरी लाइफ जो है वो काफ़ी हद तक बच जाएगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको नज़र आएँगी। तो आपने क्या करना है, इसको मुकम्मल तौर पे ऑफ कर देना है, लेकिन अगर कुछ एप्लीकेशन का बैकग्राउंड रिफ्रेश आपको चाहिए, तो आपने सिंपली सिर्फ़ उन्हीं एप्लीकेशन को ऑन करना है जिनकी ज़रूरत है, बाकी सब की सब आपने टर्न ऑफ कर देनी है। गाइस, तीसरी सेटिंग जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आपकी बैटरी बैकअप टाइम पे बहुत बुरा असर पड़ता है और वो है लोकेशन सर्विसेज़। लोकेशन सर्विसेज़ हमें होता ये है कि बहुत सारी एप्लीकेशन जिनकी लोकेशन हमें चाहिए होती है, जैसे कोई टैंगो है, इनड्राइव है, दूसरी इस तरह की एप्लीकेशन है जहाँ पे हमने पिन किसी को देनी होती है, अपनी लोकेशन के बारे में बात करनी होती है, या कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिनके लिए लोकेशन बहुत ज़रूरी होती है, ताकि हमें अपनी स्पेसिफिक लोकेशन के अकॉर्डिंगली वो सारी चीज़ें अवेलेबल हों। जैसे कोई फूड एप्लीकेशंस हैं, तो आपने क्या करना है, सेटिंग में जाना है, लोकेशन एंड प्राइवेसी में जाना है और वहाँ पे जाके आपने वो सारी एप्लीकेशन देखनी है जिनकी लोकेशंस आपने ऑन की हुई हैं। आपने पर्टिकुलरली हर सेटिंग में जाना है और एक काम करना है, जिन एप्लीकेशन की लोकेशंस को आपने ऑलवेज़ यूज़ पे रखा हुआ है, आपने उसको या तो मुकम्मल तौर पे टर्न ऑफ कर देना है अगर आपको लोकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर है तो फिर आपने क्या करना है, उसको व्हाइल यूजिंग ऐप पे कर देना है। व्हाइल यूजिंग ऐप का मतलब ये होता है कि जब भी आप उस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे होंगे, तभी आपकी वो लोकेशन इस्तेमाल होगी, अदरवाइज़ लोकेशन इस्तेमाल नहीं होगी। इसके साथ-साथ वो एप्लीकेशन जिनकी प्रिसाइज़ लोकेशन आपको नहीं चाहिए। प्रिसाइज़ लोकेशन का मतलब होता है कि एग्ज़ैक्ट लोकेशन जो होती है, वो आपकी उस ऐप के साथ शेयर हो रही होती है। तो देखिए, प्रिसाइज़ लोकेशन जो होती है, वो आपको चाहिए होती है ऊबर पे,
टैंगो पे, जहाँ पे आपने किसी को राइड करवा के देनी है या आपने किसी को बुलवाना है, तो आपको एग्ज़ैक्ट लोकेशन की ज़रूरत होती है। बहुत सारी एप्लीकेशन जिनमें एग्ज़ैक्ट लोकेशन की ज़रूरत नहीं होती, तो आप उसको ऑफ कर सकते हैं। और अगर आपको लोकेशन चाहिए ही नहीं है, बहुत सारी वॉलपेपर ऐप्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी दूसरी एप्लीकेशन होती है जहाँ पे लोकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो आप उनको मुकम्मल तौर पे टर्न ऑफ कर सकते हैं। गाइस, लोकेशन सर्विसेज के अंदर ही अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे सिस्टम सर्विसेज के नाम से एक टैब है। इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास एक लंबी लिस्ट है फीचर्स की, जहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये टॉगल्स ऑन होते हैं। सो गाइस, इस लिस्ट में आपने देखना है कि जो चीज़ आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं आप उनको टर्न ऑफ कर दें। जैसे ये एप्पल पे मर्चेंट है, आप इसको ऑफ कर सकते हैं। होम किट को ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम कस्टमाइजेशन को ऑफ कर सकते हैं। ये सिग्निफिकेंट लोकेशन है, ये आपने यहाँ से इसको जाना है और टर्न ऑफ कर देना है। इसके अलावा यहीं पे अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट के नाम से एक सेक्शन है, जहाँ पे 4 चीज़ें जो हैं ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऑन नज़र आएँगी। अगर आपके फ़ोन में भी ये ऑन है तो आप इनको फ़ौरन से ऑफ कर दें, क्योंकि ये मुसलसल आपकी लोकेशंस को यूज़ करती हैं। अब ये है क्या, बेसिकली एप्पल चाहता है कि एप्पल अपने एप्पल मैप्स को और दूसरी जो उनकी एप्लीकेशन है उनको इम्प्रूव करे, और वो आपसे डाटा लेता है। तो बेसिकली आप अपनी तरफ से जो डाटा हर वक़्त एप्पल को शेयर करते रहते हैं आईफ़ोन एनालिटिक्स के ज़रिए या ट्रैफ़िक इम्प्रूवमेंट्स के ज़रिए या मैप्स की इम्प्रूवमेंट्स के ज़रिए, तो इसकी वजह से इसका जो असर होता है वो आपकी बैटरी पे पड़ता है। तो आपने करना क्या है, सिंपली इन सारी चीज़ों को टर्न ऑफ कर देना है। और एंड पे लोकेशन सर्विसेज़ वाले सेक्शन में ही अगर आप नीचे जाएँ तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा एनालिटिक्स एंड इम्प्रूवमेंट्स। अगर आप देखें कि ये सारे के सारे सेक्शन ऑन हैं, तो आप इनको ऑफ कर दें, क्योंकि ये मुसलसल आपकी जो डिटेल्स हैं, आपके फ़ोन की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एप्पल को बाय डिफ़ॉल्ट सेंड होती रहती हैं आईफ़ोन एनालिटिक्स के ज़रिए, तो आपने इन सारी सेटिंग को ऑफ कर देना है। गाइज़, 4th नंबर पे जिस सेटिंग के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है आपकी लॉक स्क्रीन से रिलेटेड। लॉक स्क्रीन के ऊपर अगर आपको एनिमेटेड वॉलपेपर या लाइव वॉलपेपर अप्लाई करने की आदत है, जो कि थर्ड पार्टी ऐप से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और एप्पल के अपने भी वॉलपेपर वाले सेक्शन में बहुत सारे ऐसे वॉलपेपर हैं जो कि एनिमेटेड हैं, लाइव से रहते हैं, तो वहाँ से भी आपके जो बैटरी बैकअप टाइम है वो बहुत कम हो जाता है। और ये मुसलसल क्योंकि कंज्यूम करते हैं आपकी बैटरी को, हमेशा लॉक स्क्रीन आप यूज़ करते हैं, तो जो चीज़ें मुसलसल इस्तेमाल में रहती हैं ना, उसकी वजह से बैटरी जो है वो मुसलसल गिरती रहती है। तो जो बैटरी बैकअप टाइम आपको तकरीबन 10 घंटे मिलना होता है, वो फिर आपको 7 घंटे या 8 घंटे, यानी इतना फ़र्क पड़ जाता है अगर ओवरऑल आप इसको देखें। तो आप क्या करें, सिंपल जो वॉलपेपर होते हैं, स्टैटिक वॉलपेपर होते हैं, वो यूज़ करने की कोशिश करें, चाहे वो किसी भी तरह की क्वालिटी के हैं। और इसके साथ ही मैं छोटा-सा एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि वो डिवाइसेज़ जहाँ पे ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले जो है वो सपोर्टेड है, जैसे 14 सीरीज़ है, 15 या 16 सीरीज़ है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले है, उसको आपने टर्न ऑफ कर देना है। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब आपका ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले ऑन होता है, तो वो ना सिर्फ़ आपका टाइम शो हो रहा था, बल्कि जो वॉलपेपर है, वो भी स्क्रीन पे डिम करके वो दिखाता है, जिसका आपकी बैटरी के ऊपर बड़ा असर पड़ता है। तो आपने क्या करना है, या तो इस फ़ीचर को मुकम्मल टर्न ऑफ कर दें, सेटिंग में जाएँ, सेटिंग जाने के बाद आप डिस्प्ले और की जो ब्राइटनेस वाली सेटिंग है, वहाँ पे जाओ और वहीं पे आपको सबसे नीचे ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले की सेटिंग मिलेगी। तो वहाँ पे जाके आपने इसको मुकम्मल तौर पे टर्न ऑफ कर देना है। लेकिन फिर भी अगर आपको ये फ़ीचर पसंद है, आप इसको मुकम्मल तौर पे टर्न ऑफ नहीं करना चाहते, तो आप एटलीस्ट इतना कर लें कि नोटिफ़िकेशन और वॉलपेपर वाले जो टॉगल हैं, आप इनको ऑफ कर दें, और सिंपल क्लॉक वाला जो है ना, उसको ऑन रखें, यानी ऑलवेज़ ऑन को ऑन रखें। उससे ये होगा कि आपकी पूरी जो स्क्रीन है, वो फुल ब्लैक हो जाएगी, आपको जस्ट टाइम शो होगा। इससे आपकी बैटरी पे उतना बुरा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, जितना नॉर्मली अगर आप पूरे के पूरा उसको ऑन रखते हैं, तो उससे पड़ेगा। ओके गाइज़, लास्ट जो पॉइंट है ना, इसका ताल्लुक है मल्टीटास्किंग में जो एप्लीकेशन होती है, उनके एग्ज़िट करने के बारे में। बहुत सारे दोस्त ये सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग में जो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चल रही होती हैं, आप उनको बार-बार एग्ज़िट करें तो आपकी बैटरी सेव होती है, जो कि टोटली गलत है। एप्पल ने अपने सॉफ्टवेयर को और अपने हार्डवेयर को इस तरह से इंटीग्रेट किया हुआ है, इस तरह से ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है कि आप जितनी दफ़ा भी एप्लीकेशन को वहाँ से चलाएँगे, वो एप्लीकेशन आपकी वहीं से दोबारा से रन करेगी। एज़ कम्पेयर्ड कि अगर आप फ़र्ज़ करें एक एप्लीकेशन को चला रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपने उसको एग्ज़िट कर दिया, और एग्ज़िट करने के बाद थोड़ी देर बाद फिर आप उसको चला रहे हैं, फिर एग्ज़िट कर रहे हैं, फिर चला रहे हैं। तो हर दफ़ा एप्लीकेशन को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए दोबारा से वो सारे का सारा सेटअप वो करना पड़ता है, प्रोसीजर, यानी प्रोसेसर को दोबारा से वो सारे का सारा वो कमांड, वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। आपने क्या करना है, जो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चल रही हैं, उनको चलते रहने देना है, उनको एग्ज़िट नहीं करना। आप एंड ऑफ द डे ये कर सकते हैं कि जब आपको पता है कि अब आप सोने वाले हैं और आपको फर्दर आपने यूसेज नहीं करना, आप सारी एप्लीकेशन को एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन पूरे दिन में आपने बार-बार एप्लीकेशन को एग्जिट नहीं करना, क्योंकि बार-बार आप एग्जिट करते हैं, बार-बार एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो इसका बैटरी बैकअप टाइम पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। हालाँकि ये छोटा-सा पॉइंट है,
लेकिन ये पाँचों पॉइंट जो मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं, आप बिलीव मी अगर आप ये एज़ इट इज़ करके देखें तो आपको बैटरी बैकअप टाइम चाहे आपकी बैटरी पुरानी है या आपकी बैटरी नहीं है, आपको काफ़ी बेहतर इंप्रूवमेंट नज़र आएँगे अपने बैटरी बैकअप टाइम के। सो गाइस ये था एक छोटा-सा वीडियो आई डू होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पीस।